हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। इफ़ f इज़ ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y, this is equal to fx into fy, fx into fy, ये हमें दे रखा है। और साथ में क्या दे रखा है, दिस इज़ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए है। हमें ये भी दे रखा है कि f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 3 है। अगर x की जगह पे 1 रखते हैं हम फंक्शन में, अगर हम 1 रखते हैं f of 1, इसकी वैल्यू आ जाती है 3, f1 इज़ इक्वल टू 3। एक चीज़ और हमें दे रखी है, सिग्मा x इज़ इक्वल टू 1 to n, x इज़ इक्वल टू 1 to n, fx इज़ इक्वल टू 120, fx इज़ इक्वल टू 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि f1 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो हमने शुरू किया f1 इज़ इक्वल टू 3, तो ये आप लिख दीजिए f1 इज़ इक्वल टू 3। अब हम कुछ टर्म्स इसमें निकालेंगे, हम f2 कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखिए f2 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f of 1 plus 1। अब आप ये देखिए f of x plus y fx into fy है, तो ये कितना बन जाएगा, f1 मल्टीप्लाइड बाई f1, और इनकी वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 3 है, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 9। एक टर्म और हम निकालते हैं, देखिए f3 कितना आ जाएगा, ये f of 1 plus 2, 1 plus 2 3 होता है, इसको हम लिख सकते हैं f1 इंटू f2। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि f of x plus y fx इंटू fy दे रखा है। f1 की वैल्यू डाल दीजिए 3 है, और f2 की वैल्यू हमें 9 मिली है, तो हमने यहाँ पे 9 डाल दिया, कितनी वैल्यू आ गई, ये 27 वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर मुझे f4 कैलकुलेट करना है तो f4 कितना आ जाएगा, f of 1 plus 3 या 2 plus 2 कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा f1 मल्टीप्लाइड बाई f3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो ये वैल्यू बन जाएगी 108, तो इसकी वैल्यू आ गई है 108। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें दे रखा है सिग्मा fx इज़ इक्वल टू 120, तो यहाँ पे आप लिखिए सिग्मा fx इज़ इक्वल टू 120, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, सिग्मा fx x इज़ इक्वल टू 1 to n, दिस इज़ इक्वल टू 120। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, x की जगह पे 1 डालते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन अप टू कितना, n टर्म्स तक है ये fn, दिस इज़ इक्वल टू 120। ये वैल्यूज़ इसमें डाल दीजिए, f1 की वैल्यू 3 है, f2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, f3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। इस तरीके से ये सारे टर्म्स हमें ऐड करने हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, fn आप लिख सकते हो या tn आप लिख सकते हो, n टर्म जो भी होगा वो है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। अब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है जिसके अंदर a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो r की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 है,
आर की वैल्यू 3 है। अब सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी के अंदर सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, और ये सम हमें दे रखा है 120। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू 120। ये हमें किसी भी तरीके से अब कैलकुलेट करना है। देखिए हमें क्या मिल जाएगा। इस 3 को तो आप कैंसिल कर दीजिए, 3 1 ज़ा एंड दिस इज़ 3 इंटू 40, और ये बन जाएगा 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 40। या हम ये लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 80, या 3 टू द पावर ऑफ n इज़ इक्वल टू 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 4। दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज n इज़ इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम आते हैं तो इसमें हमें दे रखा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 315। जीपी में कुछ टर्म्स का सम 315 है, और इसके अंदर क्या दे रखा है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें a की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू 5। r की वैल्यू 2 दे रखी है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, r इज़ इक्वल टू 2। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर सम दे रखा है, कुछ नंबर्स का सम इसके अंदर हमें दे रखा है 315। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 315। तो यहाँ पे आप जीपी में सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या बनेगा, a मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इज़ इक्वल टू 315। अब जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू 315। अब 315 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा, और ये आ जाएगा 5 63 टाइम्स। तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 2 टू द पावर ऑफ n इज़ इक्वल टू 63 प्लस 1 64। तो इसकी वैल्यू 64 मिलती है, और 64 होता है 2 टू द पावर ऑफ 6। तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। एक तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, और साथ में हमें लास्ट टर्म निकालना है। तो जब 6 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कितना बनेगा, T6। तो आप यहाँ पे लिखिए लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू T6 इज़ इक्वल टू AR टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। तो ये कितना बन जाएगा, 5, a की वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 5, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो कितना आ जाएगा ये 160, 160। तो 160 क्या बन जाएगा इस सवाल के अंदर, लास्ट टर्म बन जाएगा हमारा। और n कितना है, 6 है, टोटल 6 टर्म्स हैं। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज़ 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है इस सवाल के अंदर, और हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है a इज़ इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू 1। ये पहली चीज़ हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म मतलब a, इसको चाहें तो हम t1 भी लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 1। साथ में हमें क्या दे रखा है आप देखिए, t3 प्लस t5 इज़ इक्वल टू 90। थर्ड टर्म का सम प्लस फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम, ये हमें 90 दे रखा है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 90। अब सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमें क्या मिलेगा आप देखिए, ए की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 90। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, R4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज़ इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आर स्क्वायर को आप x समझिए और फैक्टराइज करिए। तो इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, r टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 90 इज़ इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 दूसरे दो टर्म्स में से आ गया, तो हमने लिखा यहाँ पे आर स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा, ये अब हमें चेक करना पड़ेगा, ये 9r स्क्वायर आएगा, ये कितना आ जाएगा 9r स्क्वायर। तो माइनस 9 हम कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10। तो ये कितना हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। तो हमें एक ब्रैकेट बनता है आर स्क्वायर प्लस 10 और एक ब्रैकेट बनता है आर स्क्वायर माइनस 9, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस ब्रैकेट से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 10 और आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। अब किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 9 नहीं हो सकता है। एनी नंबर्स स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस 10, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें केवल इसी से आंसर मिलेगा और क्या मिलेगा, r इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यही इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें कॉमन रेशियो निकालना था, तो कॉमन रेशियो की क्या वैल्यू आ गई है, कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 3। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज़ 56 if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order we obtain an arithmetic progression, find the numbers। 3 नंबर्स हैं GP के अंदर जिनका सम 56 है, तो लेट द नंबर्स आर A, AR एंड AR स्क्वायर। GP में हम नंबर्स कैसे लेते हैं, लेट द नंबर्स आर A, AR एंड AR स्क्वायर, ये 3 नंबर्स हो गए हैं। इनका सम हमें दे रखा है, तो इनका सम कर दीजिए, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये सम कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, तो हमने लिख दिया 56। A कॉमन निकाल लीजिए, हमें मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 56। ये हमें दे रखा है इस केस के अंदर, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सवाल के अंदर दे रखा है कि अगर हम इन 3 नंबर्स में से जो हमने लिए हैं A, AR, AR स्क्वायर, इसके अंदर से 1, 7, 21 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नए नंबर्स बनेंगे, न्यू नंबर्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन, न्यू नंबर्स आर कितना बन जाएगा, A में से आपको 1 माइनस करना है, A माइनस 1, AR में से आपको 7 माइनस करना है और AR स्क्वायर में से आपको 21 माइनस करना है, AR स्क्वायर माइनस 21। ये आपकी क्या बना रहे हैं, ये आपकी AP बना रहे हैं। दिस नंबर्स आर फॉर्मिंग AP।
अगर ये AP बना रहे हैं तो AP की कंडीशन होती है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर मिडिल वाले टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। तो इसको हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई AR माइनस 7, दिस इज इक्वल टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21, ये हमने लिख दिया है। इससे हमें एक इक्वेशन बनानी होगी। देखिए वो इक्वेशन क्या बनती है, 2AR मल्टीप्लाई कर दीजिए 2AR माइनस 14, दिस इज इक्वल टू, अब इसको भी आप लिखिए, देखिए AR स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया AR स्क्वायर प्लस A माइनस 22। तो ये हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल रही है। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करिए, सारे टर्म्स को आप यहाँ पे जो भी है राइट हैंड साइड में अगर हम लेके आते हैं, सो दिस इम्प्लाइज AR स्क्वायर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये माइनस 2AR बन जाएगा, माइनस 2AR, और A कितना है प्लस A, नंबर्स को एक साइड ले जाइए तो माइनस 22 इधर आ जाएगा, प्लस 22 बन जाएगा, 22 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 8। इसमें से भी आप A कॉमन निकाल लीजिए तो हमें मिलेगा R स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आप लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो पहली इक्वेशन है A1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई AR स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 56/8। तो ये आ गया 56/8। A से A कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये जो 56/8 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7R स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14A माइनस 14R, कितना बनेगा, माइनस 14R प्लस 7। तो यहाँ पे भी ये जो A नहीं है ये क्या है, ये R है। सारी चीज़ें इक्वेशंस R के अंदर हैं ये। अब क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सबको एक साइड अगर हम लेके आते हैं 7R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 6R स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया 6R स्क्वायर, ये माइनस 14R है तो ये आ जाएगा, इस R को कंसिडर करके माइनस 15R प्लस 6, 7 है, 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे, ये प्लस 6 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर से आप बाहर निकाल लीजिए, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हमें फैक्टराइज करना है तो देखिए ये कैसे फैक्टराइज होगी, 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या बाहर निकल आएगा, आप देखिए इसके अंदर से जो बाहर निकलेगी चीज़ दैट इज़ 2R को आप बाहर निकाल लीजिए तो ये आ गया 2R। तो यहाँ में मिल जाएगा R माइनस 2, इधर से माइनस 1 कॉमन निकला, ये भी हो गया R माइनस 2, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो एक हमें R की वैल्यू 2 मिलती है इससे, R इज़ इक्वल टू 2, और एक वैल्यू R की मिलती है 1/2। ये दो वैल्यूज़ R की मिलती हैं हमें। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जो हम A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ये क्या हमें मिलती है A की वैल्यू, तो
तो इसके अंदर आप लिखिए इफ़ r इज़ इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू 2 है, इफ़ r इज़ इक्वल टू 2, इफ़ r इज़ इक्वल टू 2, इन दैट केस हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ए है वहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर था, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, दिस इज़ इक्वल टू 56, ये 56 के इक्वल है। तो ये कितना हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 56, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब आप नंबर्स लिखिए, नंबर्स आर क्या नंबर्स बनेंगे, पहला नंबर हमारे पास 8 था, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 8, दूसरा नंबर था AR दैट इज़ 8 इंटू 2, और तीसरा नंबर था AR स्क्वायर 8 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 8, 16, 32। तो ये 3 नंबर्स हमारे बनते हैं। अब आप आ जाइए दूसरे केस के अंदर, इफ़ r इज़ इक्वल टू 1/2, देन ये भी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, देन फ्रॉम 1 a, यहाँ पे लिखिए a, अब हमें क्या करना है, 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, दिस इज़ इक्वल टू 56, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा, a एलसीएम आप लिख लीजिए 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू 56, तो ये कितना बन जाएगा, a इज़ इक्वल टू 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये बन गया 7 1 जा, और ये हो गया 7 8 जा 56, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 32। अब आप लिखिए नंबर्स आर, देन नंबर्स आर, पहला नंबर हो गया आपका 32, अब इसको आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 इंटू 1/2, और फिर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 32 इंटू 1/4, तो नंबर्स कितने बन जाएंगे, 32, 16 एंड 8, तो ये 2 सेट ऑफ आंसर्स हमारे हो जाएंगे, 8, 16, 32 नंबर्स वही हैं, या 32, 16, 8। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। एक जीपी के अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट देयर आर 2n टर्म्स, लेट देयर आर 2n टर्म्स। तो ये टर्म्स कैसे हो जाएंगे आप देखिए, a पहला टर्म a हो सकता है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, 2n टर्म्स हैं। तो इस तरीके से करते 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 हमें कहीं पे ARn-1 भी मिलेगा, ARn भी मिलेगा हमें, और हमें क्या ऐसे बढ़ते 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 हमें कितना मिल जाएगा, AR टू द पावर ऑफ 2n-1। तो ये टोटल टर्म्स कितने हो गए हैं, ये 2n टर्म्स हो गए हैं ये। अब आप देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब S2n, हमने लिखा यहाँ पे S2n, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ ऑड प्लेस टर्म्स, सम ऑफ ऑड प्लेस टर्म्स, जो ऑड प्लेस के अंदर टर्म्स हैं उनका सम। तो ऑड प्लेस में कौन कौन से टर्म्स होंगे, AR स्क्वायर, फिर AR टू द पावर ऑफ 4, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये सारे टर्म्स कितने होंगे,
ऑड प्लेसेस के टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे। अब आप S2n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r टू द पावर ऑफ 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। कॉमन रेशियो कितनी है? r है। अब यहाँ पे लिखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम ऑड टर्म्स कंसिडर करेंगे तो पहला टर्म तो हमारे पास क्या होगा? a ही रहेगा, a हमने लिख लिया है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अब कॉमन रेशियो देखिए a और a आर स्क्वायर में, इसके अंदर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बन जाएगा, ना कि r। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है इसके अंदर। अब ये a से a हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ 2n। आर स्क्वायर के ऊपर पावर n है, तो ये भी 2n बन गई है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 1 प्लस आर। ये 1 माइनस आर कैंसिल, और 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ 2n इससे कैंसिल। अब इस 1 प्लस आर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5। तो इससे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमें इस सवाल के अंदर कॉमन रेशियो ही निकालना था, जो हमने आसानी से निकाल लिया है। आइए अब हम एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ़ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पहला टर्म 11 दे रखा है। पहले तो आप लिखिए लेट द नंबर्स आर, जो पहले 4 टर्म्स दे रखे हैं वो हम लिख रहे हैं। लेट 4 टर्म्स आर a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ये पहले 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स इसके अंदर लिखा हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज़, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इसकी वैल्यू 56 है। तो ये कितना बन जाएगा जब हम ऐड करेंगे? 4a, अब d को ऐड करिए 3d एंड 3d 6d प्लस 6d इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू इसके अंदर दे दी गई है। a की वैल्यू कितनी दे दी गई है? a इज इक्वल टू 11, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो कितना बन जाएगा ये? 4 इंटू 11 प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू 56। 6d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6d इज इक्वल टू 56 माइनस 44, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 12। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6d की वैल्यू है, d की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 2। तो एक आंसर हमें यहाँ पे मिला है d 12, d की वैल्यू 2 आई है। अब आप एज्यूम कर लीजिए लेट द लास्ट टर्म इज़ l, l को हम लास्ट टर्म से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम लास्ट से 4 टर्म गिनते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? l माइनस d। अब कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, l माइनस 2d, l माइनस 3d, इनको हमें ऐड करना है। l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 112। इसकी वैल्यू हमें 112 दे रखी है, तो इसको लिखिए 112। ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? 4l माइनस 6d, 4l माइनस 6d, दिस इज इक्वल टू 100।
डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 4L माइनस 6 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 112। तो इससे 4L की वैल्यू आ जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 112 प्लस 12 124, 124। 124 को 4 से डिवाइड करिए तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31। तो L की वैल्यू हमें मिलती है 31। अब आप देखिए लास्ट टर्म हमारा क्या है, L इज़ इक्वल टू 31, L इज़ इक्वल टू 31, L मतलब TN, nth टर्म हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लें L इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। L की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी है 31। 31 इज़ इक्वल टू A की वैल्यू 11 हमें दे रखी है, तो ये हो गया 11 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। D की वैल्यू 2 हमने निकाली है, 11 को इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे तो 20 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 और n इज़ इक्वल टू 10 प्लस 1, या n की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको पहले की ही तरह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हैव ए नाइस डे।